हम्म, चैट सेक्शन पे पोस्ट करते जाओ बेटा, जो भी डाउट है आपको। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 13। हम्म, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 13 you're asking ना? ओके, एंड विच वन? बेटा अभी आगे का पढ़ाऊंगा मैं, इस क्लास में कैसे पढ़ा दूं फिर? डाउट लेक्चर्स आर एक्सक्लूसिवली फॉर योर डाउट्स ओनली, है ना? जो एफबी लेक्चर्स हैं बेटा, उनमें मैं आगे का पढ़ाऊंगा। जो बाइनरी बोल रहे हो आप, ऑल दैट विल बी taught in the next lecture। अभी तक जो पढ़ा है उसमें आपको कुछ डाउट है तो उसके लिए डाउट लेक्चर है। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 17। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, it says what? Says that a2 power x equals to b2 power y equals to c2 power z। ठीक है, b square is equals to ac। b square is given as ac, right? We have to prove that y is equal to 2zx upon z plus x। We need to prove that y is equals to 2zx plus z plus x। Correct? हाँ, yes, correct शौर्य। So ये assume है ना, इसको given कर लो, let this is equals to k। So a can be written as what? k2 power 1 by x। b can be written as b2 k2 power 1 by y। Similarly c can be written as k2 power 1 by z। ठीक है, ये इतना समझ में आया? आफ्टर दैट यू यूज दिस इक्वेशन, बी स्क्वायर क्या होगा? इट वुड बी k2 पावर 2 अपॉन y। ए सी, दिस इज a, दिस इज c। base is same, so power will add up। it would be 1 by x plus 1 by y। Fine, so after simplifying it further, you'll get what? 2 upon y is equals to 1 by x plus 1 by z। Simplify it further, you get this। Understood? Level 1 question 4। The product of three consecutive positive integer is always divisible by 6, है ना? ले लो कोई भी 2 3।
या ओके अच्छा हाउ एक बताओ मेरे को थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर लेट्स सपोज n प्लस वन n+2 ठीक है। यदि सपोज करूं मैं बोलूं n इवन है तो ये क्या होगा ऑड, ये क्या होगा इवन, और यदि ये ऑड है तो ये क्या होगा इवन, ये क्या होगा ऑड। इसमें कोई डाउट है? नहीं ना? तो मतलब थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स में एक इंटीजर तो 100% इवन है, कोई डाउट ना? इवन है मतलब क्या, टू का मल्टीपल है। इवन मतलब व्हाट, टू का मल्टीपल है। ठीक है, अभी टू का मल्टीपल है मतलब टू से तो डिविजिबल है। अब सिर्फ क्या बच गया, ये प्रूव करना, ये प्रूफ हो गया ना कि नंबर थ्री कॉन्सेक्यूटिव में से है ना इनका प्रोडक्ट इवन है, एटलीस्ट एक इवन है, तो 100% टू से डिविजिबल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब सिर्फ क्या बच रह गया कि ये थ्री से भी डिविजिबल है। यदि मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये थ्री से भी डिविजिबल है तो टू एंड थ्री से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये सिक्स से डिविजिबल है। तो प्रूफ कर सकते हो क्या, कैन यू प्रूव कि हाँ ये थ्री से भी डिविजिबल है? समझ में आ गया शौर्य? प्रूफ कर लोगे थ्री से डिविजिबल है ना? चलो गुड। थ्री से डिविजिबल कैसे प्रूव करोगे? तीन नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं, उनमें से एक ना एक तो 100% थ्री का मल्टीपल होगा, कॉन्जिक्यूटिव है ना? तो क्योंकि एक नंबर क्या होगा थ्री के, दूसरा क्या हो जाएगा थ्री के प्लस वन, थ्री के प्लस टू, तीसरा यदि आप फिर से थ्री के प्लस थ्री लोगे वन, वो भी थ्री से डिविजिबल है। ठीक है, चलो। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवल सेकंड 13th वन, लेवल सेकंड 13th पूछा तो था अभी फिर से। चलो इसको नहीं आया बताते हैं। इट्स व्हाट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2y रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2y रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है नोटिस करो, यहाँ पे बेटा अंडर रूट है, ठीक है ना? अभी ये इनसाइड एक्सप्रेशन को यदि मैं परफेक्ट स्क्वायर बना पाया, इफ आई एम एबल टू मेक दिस परफेक्ट स्क्वायर, तो अंडर रूट कट जाएगा। सिमिलरली इस वाले एक्सप्रेशन को इफ आई एम एबल टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इक्वेशन, दिस अंडर रूट विल कट। तो अभी हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई मारते हैं। तो ये देखो ये वाला जो टर्म है ना, 2y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये
2ab है, कैन एज्यूम इट 2ab है ना, सो दैट मेरे को ये वाला फॉर्मूला पता चल जाए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में a क्या है और b क्या है ना, इस टर्म को, तो इस टर्म को मैंने इसके इक्वेट कर दिया क्योंकि इसमें x और y दोनों है, सो दैट आई नो व्हाट इज a एंड व्हाट इज b। इतना क्लियर है क्या? जिसने डाउट पूछा था उसको इतना क्लियर है अभी? ठीक है, तो अभी नाउ यू कंपेयर, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, सो इफ आई टेक a as y and b as root of x square minus y square, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर, b स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इतना समझ में आया? अभी है ना, दिस प्लस दिस, देखो y से y कट जाता है, सिर्फ क्या बचता है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर है ना, 2ab क्या आएगा, 2ab तो यही आएगा, यही से निकाला हमने वैल्यू, यही सेम इट इज। तो इन शॉर्ट मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इन शॉर्ट व्हाट कैन आई राइट, कि ये जो है इट इज रिटन एज व्हाट, y प्लस रूट ऑफ, I can write at y plus root of x square minus y square the whole square का अंडर रूट। ये समझ में आया? दिस इक्वेशन, इसको पूरा मैंने ऐसा सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया, ये वाला पार्ट। नाउ दिस स्क्वायर एंड दिस विल कैंसिल आउट, तो ये सिर्फ कितना आएगा, इट विल कम एट y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, क्या आएगा, इट वुड बी व्हाट, y माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो दे विल कैंसिल आउट, सो 2y आ जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन लेवल 1 क्वेश्चन 2, लेवल 1 क्वेश्चन 2, हाँ क्या गिवन है, 8 इंटू 4 टू रूट, हाँ तो क्रॉस चेक कर लेते हैं, लेट्स सी, लेट मी राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज रूट 8 4 3 प्लस 625 प्लस 3 625 into 125 4 into, यही क्वेश्चन है, करेक्ट? क्वेश्चन यही है ना? चलो नाउ लेट मी सॉल्व इट। ये क्या हो जाएगा, 2 टू पावर 3 इंटू, ये क्या हो जाएगा 2 टू पावर 2/3 प्लस, ये क्या होता है 5 की पावर 4, तो 5 टू पावर 4/3 इंटू हियर व्हाट 5 टू पावर 3/4। नाउ यू ऐड दीज टू, ऐड करोगे तो क्या आएगा 3 प्लस, ऐड करो, ना ये कितना हो जाएगा 9, सो ये आ जाएगा 2 की पावर 11/3 प्लस 5 टू पावर
16 + 9 25/12। तो ये ऑप्शन में देख लो किस ऑप्शन में 2 टू पावर 13/6 दिया हुआ है, तो ये हाँ 13/6 ना के 11 बाय वो आएगा। एंड 5 टू पावर 5/12 इज 25/12 इज करेक्ट। 2 की पावर में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, हाँ करेक्ट। This is the correct answer. 2 to power 13/6 plus 5 to power 25/12. और डाउट पूछो। लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 23। ये आप लोग को पढ़ाया नहीं बेटा अभी, कन्वर्जन जो है ना 23 अभी लोग को पढ़ाया नहीं है, तो लीव इट। 23 क्वेश्चन इज नॉट बीन टॉट टू यू एट, है ना, वो नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा, देन यू कैन सॉल्व। के बाद लेवल 1 क्वेश्चन 19। लेवल 1 क्वेश्चन 19, हाँ वो आप लोग को पढ़ाया नहीं गया अगेन बेटा ना, वो नेक्स्ट क्लास में कवर होएगा आपका, डोंट वरी। आपको सारा सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ है ना, नंबर सिस्टम में एक लेक्चर और लगेगा। क्वेश्चन लेवल 2 क्वेश्चन 16 अगेन, लेवल 2 ना, नॉट लेवल 1, फाइन, लेवल 2 क्वेश्चन 16। हाँ ये नहीं हो रहा सिंप्लीफाई, क्या गिवन है, ना यू स्टार्ट सॉल्विंग द सम्स, जो नहीं आ रहे हैं वो छोड़ दो। जितना पढ़ा है सिलेबस 80% सिलेबस इज कवर्ड, ओनली 20% इज लेफ्ट, सो डोंट वेट फॉर द लास्ट डे, स्टार्ट सॉल्विंग। द क्वेश्चन इज गिवन 16 है, फिर 16 है, हाँ ओके। क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, द पावर 16a प्लस 1/16a फाइन इंटू यहाँ 16a माइनस 1/16a इंटू 1 बाय यहाँ पे 8 होगा a प्लस a, ठीक है। इन दिस वे इट इज कंटिन्यूइंग टिल 4 भी है और रूट भी है, ठीक है, इंटू अभी यहाँ पे 4 है, a प्लस a4, ठीक है, इंटू √a प्लस 1/√a, ये है। अब यू टेक बोथ ऑफ दीज, इनको आप लोगे है ना, यू कैन अप्लाई a² माइनस b², दिस इज a, दिस इज b, a प्लस b, a माइनस b, फाइन। सो ये कितना पावर है, a टू पावर 1/16, a टू पावर 1/16 का आप जब स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, a टू पावर 1/8, फाइन। तो ये दो ब्रैकेट जो मैं रफ कर रहा हूँ, ये दो सिंप्लीफाई होकर क्या बनेंगे, दे विल बिकम a टू पावर 1/8 माइनस
क्या बनेंगे वो? दे विल बिकम ये रूट ए माइनस 1 अपॉन ए, ये बनेंगे। अभी ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, अगेन a प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, अगेन फॉर्मूला लगेगा 1/8 का स्क्वायर होगा, ए की पावर 1/8 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4। तो ये किस में सिंप्लीफाई हो जाएगा? अगेन these two bracket will simply, these two bracket फिर भी simplify into a to power 1/4 minus a to power 1/4। तो ऐसा चेन रिएक्शन चलता जाएगा। फाइन, क्या बन जाएगा? इट वुड बी a to power 1/4 माइनस a to power 1/4, ठीक है, इनटू ये प्लस वाला अगेन a to power 1/4 प्लस 1/a to power 1/4, अगेन a माइनस बी, a प्लस बी। फिर क्या हो जाएगा? a की पावर 1/4 का स्क्वायर आएगा, क्या हो जाएगा? a की पावर 1/2 हो जाएगा, है ना। सो फिर क्या बन जाएगा? इट विल फर्दर सिंप्लीफाई इनटू a to power 1/2, a to power 1/2। It will come as what? a to power 1/2 minus a to power 1/2। Fine. Now again this will simplify, ये प्लस है माइनस, तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा? a minus 1/a, which is given as what? Which is given as 1। Fine, which is given as 1 और k और 1/k, इसमें k मिसिंग है ना क्वेश्चन, हाँ k इंटू गिवन है, सॉरी, इसमें k का पूरा मल्टीप्लीकेशन था। दिस होल इज गिवन एज k इक्वल्स टू 1, है ना, यहाँ पे k था स्टार्टिंग में। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो बेटा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा, ये a जो है दिस विल गो दिस साइड, तो ये आ जाएगा a अपॉन, यहाँ एलसीएम लेके क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो द ऑप्शन इज डी, ऑप्शन डी मैचेस। एनी और डाउट? एनी डाउट? चैट सेक्शन पे पोस्ट करते रहो बेटा, जो भी डाउट है। लेवल 2 क्वेश्चन 24, लेवल 2 क्वेश्चन 24, लेवल 2 में क्वेश्चन 24 है ही नहीं बेटा। मैंने जो पीडीएफ मॉड्यूल शेयर किया उसमें तो 24 क्वेश्चन है ही नहीं, देयर आर ओनली 21 क्वेश्चंस।
कोई डाउट नहीं है सबको? लेवल 2 क्वेश्चन 19। प्रूफ करना है। बताता हूँ, पहले ये कर लो जो मैंने लिखा है। क्वेश्चन 19 है 9 टू पावर n प्लस 1 इंटू 3 टू पावर माइनस n बाई 2 2 minus 2 3 to power minus n by 2 2 minus 2 minus 27 to power n minus 27 power n divided by 3 to power m into 2 3 to power m into 2 to whole power 3 to whole power 3 is given as 1 upon 729, right? We have been asked to prove no 70 is wrong. ठीक है, तो भी you take the power of 3, यहाँ पे क्या आएगा? It would be 3 to power 2, so it would be 2n plus 2. Fine. Here 2 and minus minus will become plus, so it would be plus n. Here it would be minus 3 to power 3n divided by, here again it would be what? 3 to power 3m into 8. This is equals to what? 729 can be written as what? Fine. 3 to power 4 is 3 to power 6, I think. It is 3 to power 6. Yes. Okay. Now here it would be n plus n plus 2 and 3n. So I'll take 3 to power 3n common. यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3 to power 2 minus 1. Here it is 3 to power 3m. This is equals to 1 by 3 to power 6. Fine. Into 8. This is 8. This is 8. 8 and 8 will cancel out. Again apply the rule of exponent here. It would be 3 to power 3n minus 3 to power 3m. Here it would be 3 to power minus 6.
base are same, so power has to be the same. Fine. It will become what? It will become 3n minus 3m is equals to minus 6. So it would be 3n minus 3m is equals to minus 6. Fine. Or 3m minus 3n is equals to 6, or m minus n is equals to 2, which is what we have been asked to prove. Any more doubts? Any more doubts? कुछ भी है पूछो बेटा, जब तक मॉडल सॉल्व करना स्टार्ट किया है तो करो, उसमें से पूछो. Because it will 21 plus 41 62 questions ही हैं, है ना. तो नेक्स्ट क्लास में it would be done, number system chapter would be completed. और कोई डाउट नहीं है? हाँ, you need to solve all the sums from now. Tenth of which question? Level 1, level 2? No, the answer 10. No, the number of zeros. No, the number of ciphers means the number of zeros. Did anyone got the answer for it? Number of zeros. Yes, correct. Sure, you're correct. Question is, find the number of zeros at the end of this product. 20 to power 50. Fine. The question is 20 to power 50 into 50 to power 20. Fine. You need to find the number of zeros at the end of this. Yes, correct, Shoja. Rest of the students, are you trying?
हम्म हम्म फैक्टोरियल 100। हाँ, इसके अंदर जीरो बताओ। फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो हैं वो बताना है। ओके, मैं ये वाला क्वेश्चन लेता हूँ, है ना। इसको क्या लिखोगे? यू विल राइट इट एज 2 पावर 2 इंटू 5 टू पावर 50। इसको क्या लिखोगे? 2 इंटू 5 टू पावर 2 टू पावर 20। ये कितना हो जाएगा? 2 पावर 100 इंटू 5 टू पावर 50 इंटू 2 पावर 20 इंटू 5 टू पावर 40। ये कितना हो जाएगा? 2 पावर 120 इंटू 5 टू पावर 90। फाइन। इसको रीराइट करके लिखो, 2 पावर 90 इंटू 2 पावर 30 इंटू 5 टू पावर 90। दिस कंबाइन दिस टुगेदर, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 टू पावर 90 इंटू 2 टू पावर 30। 2 into 5 is 10, so 10 to power 90, it means there are 90 zeros. Fine, understood? Always wrong. Wait him, I'm waiting, no problem. Hmm. $45 wrong.
Okay, no problem. So for that, you need to learn this function. Do you know about this function, which is called as box function or GIF? Greatest integer function. है ना? So 10 to power 90 will have 90 zero. 2 to power 30 there would be no zero, because for making a zero you require both 2 and 5. So the answer is there would be 90 zero. ठीक है, तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसमें क्या होता है, फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, आप इसमें यू टेक एनी रियल वैल्यू, है ना, कोई भी रियल वैल्यू आप इसमें इनपुट दोगे, ठीक है, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा इट वुड बी एन इंटीजर. ठीक है ना, तो ये पहली कंडीशन है कि आप रियल वैल्यू दोगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, इंटीजर. दूसरी ये है कोई भी इंटीजर नहीं मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा जो इस वैल्यू से छोटा होगा, है ना. आप कोई भी रियल वैल्यू इनपुट दोगे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, इंटीजर, पहली कंडीशन. तो कोई भी इंटीजर नहीं मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा जो कि ये रियल वैल्यू से छोटा होगा, है ना. एग्जांपल लेके समझते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने इनपुट दिया 3.2. हाँ समझा रहा हूँ ना एग्जांपल लेके. सपोज करो मैंने दिया 3.2, तो आउटपुट मेरे को क्या मिलेगा, आउटपुट मेरे को मिलेगा इंटीजर, है ना. दूसरी कंडीशन ये है जो इंटीजर होगा वो इस रियल वैल्यू से छोटा होना चाहिए. तो इस रियल वैल्यू से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है क्या, नहीं 4 इससे बड़ा हो जाएगा, है ना. तो अभी इनमें से मैं कौन सा इंटीजर लूं, 1 लूं क्या, 2 लूं क्या, नहीं, ग्रेटेस्ट, इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 3. तो आंसर क्या आएगा, 3. So if you give 3.2 as input, you will get 3 as output. ये समझ में आया. ऐसा फंक्शन है जिसमें आप इनपुट यदि रियल नंबर दोगे तो आउटपुट आपको इंटीजर मिलेगा. कोई भी इंटीजर नहीं मिलेगा, ऐसा इंटीजर मिलेगा जो कि सबसे बड़ा होगा बट वो रियल नंबर से छोटा होगा. ठीक है ना. यदि ये समझ में आया तो मेरे को ये बताओ, यदि मैंने इनपुट दिया 4.2 तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, और यदि मैंने इनपुट दिया सपोज करो 0.2 तो क्या मिलेगा, और यदि मैंने सपोज करो इनपुट दिया -2.5 तो क्या मिलेगा. इनपुट दिया मैंने -2.5, आउटपुट क्या मिलेगा, नहीं -2 नहीं मिलेगा. डेफिनेशन लगाओ. हाँ -3 करेक्ट, है ना, क्योंकि -2 तो बड़ा है ना. -2.5 से छोटे इंटीजर लिखो, -4, -3, -2 लिख सकते हो क्या, नहीं, -2 तो इससे बड़ा है ना. इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ये, तो सबसे बड़ा बट इससे छोटा. ये समझ में आया कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर. है ना. चलो, तो अभी एक कंसेप्ट है. कंसेप्ट क्या है कि आपको किसी भी फैक्टोरियल नंबर में, लेट्स सपोज करो फैक्टोरियल 40,
है ना, किसी भी प्राइम नंबर की, सपोज करो 2 की, 3 की, 5 की, 7 की, प्राइम बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना कंपोजिट नहीं बोल रहा, ऑल प्राइम, 2 3 5 7 11, किसी भी नंबर की मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है ना, कि इस फैक्टोरियल में इसकी कितनी मैक्सिमम पावर है। तो आप क्या करते हो, उस नंबर को, फैक्टोरियल को ड्रॉप करके उस नंबर को डिवाइड करते हो इंक्रीजिंग पावर। जैसे मेरे को 2 फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूंगा, प्लस फिर मैं 40 को किससे डिवाइड करूंगा, 2 की सेकंड पावर से, दैट इज 2 टू पावर 2, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूंगा, प्लस 40 को किससे डिवाइड करूंगा, 2 की पावर 3, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूंगा, फिर 40 को किससे डिवाइड करूंगा, 2 की पावर 4, उसका ग्रेटेस्ट, ऐसा मैं करता जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 40 2 की पावर 5, उसके नेक्स्ट क्या आएगा, 40 2 की पावर 6, एंड सो ऑन, चलता रहेगा। बट आप देखोगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अब भी आपने लिखा निकालना सीखा है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, द वैल्यू ऑफ दिस फर्स्ट बॉक्स वुड बी 20, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 20, इसकी वैल्यू 8, तो ये 5 ना, ये 4 है, सॉरी 4 वाला रह गया, 10, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, 16 की वैल्यू कितनी आएगी, 16 2 जा 32 होता है, 2 पॉइंट समथिंग, तो 2, फिर 32 32 1 जा 1 पॉइंट समथिंग, तो 1, उसके बाद के आप चेक करोगे दे ऑल विल बी जीरो, तो उसके बाद चेक करने का नीड है ही नहीं। तो इसमें नंबर ऑफ टूज कितने हो जाएंगे, 20 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 5, तो दैट इज 30, 32, दैट इज कितना हो जाएगा ये, 30 35 37 38, इट मींस फैक्टोरियल 40 में 2 टू पावर 38, दो जो है वो 38 टाइम्स आएगा। ये समझ में आया क्या, कि हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ अ प्राइम नंबर है ना फैक्टोरियल। हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ अ प्राइम नंबर इन अ फैक्टोरियल, हाँ वेरी गुड, बट 10 इज नॉट प्राइम, तो आप क्या करो, 2 को फाइंड कर लो, 5 को फाइंड कर लो। तो एक चीज बताओ मेरे को, 2 और 5 में जो एक लिमिटिंग होगा, है ना, सपोज करो 5 5 बार आया और 2 जो है वो 10 बार आया, तो कितने जीरोस होंगे, 5। ठीक है, तो आप क्या करो, 5 की पावर फाइंड कर लो, है ना, इन फैक्टोरियल 100 फाइंड द फैक्टोरियल पावर ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ 5, बट हर केस में नहीं होगा, ध्यान रखना, है ना, फैक्टोरियल में हो रहा है, इन एवरी केस इट विल नॉट बी डन। तो आप है बेटर इस केस में ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है। आप दोनों की पावर फाइंड करो, दो 2 की भी फाइंड करो और 5 की भी फाइंड करो, जिसकी वैल्यू कम आएगी वो आपका आंसर होगा, क्योंकि वही लिमिटिंग बनाएगा, है ना। तो आपको पता करना पड़ेगा लिमिटिंग 5 है कि लिमिटिंग 2 है। चलो क्या आंसर आया, हम्म
No problem. I'll keep it for IPM also. You can ask in this doubt session, man. You can ask the doubts of IPM also. No problem. IPM, IGSO. You can ask the doubt of IPM as well as IGSO. नाइन नहीं आएगा. ठीक है. द आंसर इज 24. ठीक है, तो ट्राई मारना. द आंसर इज 24. क्वाइट इजी है. ठीक है, चलो. तो आई विल एंड द डाउट लेक्चर हियर. नेक्स्ट आपका 8:15 से शेड्यूल्ड है. ठीक है. You can in this session you can ask IGSO and as well IPM, no problem. So next time याद रखना. I'll end the meeting here. Answer is 24. Try it.